अमेरिकी हमले के बाद ईरान इजराइल की जंग पूरी तरह से पलट गई है। एक तरफ यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग हुई है, दूसरी तरफ ईरान के साथ कुल मिलाकर 57 मुस्लिम देशों ने ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया है कि अमेरिका भी चीन के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया है। तो इस्लामिक देशों के फैसले ने कैसे पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, आपको बताएंगे। ईरान के प्रस्ताव के आगे क्यों हड़बड़ाए ट्रंप और क्यों तुरंत हाई अलर्ट जारी किया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे अमेरिकी हमले ने पूरी दुनिया को खतरे में डालने का काम किया है। खबर आप देखिए ललन टॉप की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ईरानी संसद ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने की दी मंजूरी, भारत समेत दुनिया पर क्या असर होगा। तो पूरी दुनिया पर क्या असर होगा, कितना खतरनाक असर होगा और कैसे ईरान ने एक ही झटके में अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले चर्चा स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर करते हैं, क्योंकि ये प्रस्ताव जब से ईरानी संसद में पारित हुआ है पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज के लिए आप एक मैप देखिए और इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो सकरा सा पतला सा छोटा सा रास्ता अरब सागर में दिखाई दे रहा है, इसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मोज कहा जाता है। आपको बता दें ये रास्ता लगभग 34 किलोमीटर लंबा है और ये पूरा का पूरा ईरानी कब्जे में आता है। ये एकमात्र इकलौता रास्ता है जिसके जरिए दूसरे देशों यानी कि यूरोप, एशिया, अमेरिका समेत इन देशों को ऑयल सप्लाई करने के लिए अरब देश कांटेक्ट करते हैं, इस रास्ते से गुजरते हैं। आप देख सकते हैं, अगर मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ तो ईरान है, दूसरी तरफ इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब और ओमान मौजूद हैं। ये वो देश हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे देशों को सप्लाई करते हैं। अब ऐसे हालातों में अगर ईरान ने जल संधि को तोड़कर इस रास्ते को बंद कर दिया तो दूसरे देशों में ऑयल सप्लाई नहीं हो पाएगा, पहली बात। और दूसरा यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर ये ऑयल सप्लाई नहीं हुआ तो लगभग 26% की कटौती हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में अरब देशों से 26% का ऑयल इसी रास्ते से, जिसे स्टेट ऑफ हॉर्मोज कहा जाता है, वहां से सप्लाई किया जाता है। तो पूरी की पूरी सप्लाई चेन को किस तरीके से एक ही झटके में ईरान ने तोड़ कर रख दिया है, आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगातार यहां से कैसे ऑयल की सप्लाइंग की जा रही है। लगातार वहां पर जहाजी बेड़े जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार अरब देशों से जब ये जहाजी बेड़े निकलते हैं तो दूसरे देशों में पहुंचते हैं और दूसरे देशों को ऑयल सप्लाई करते हैं। अब जब ये चेन टूट जाएगी तो अरब देशों का कैसे दूसरे देशों से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, आप ईरान के एक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं, जल संधि के टूटने से समझ सकते हैं। और ईरान ने कितना तगड़ा एक्शन लिया है अमेरिकी हमले के बाद, ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां ईरानी संसद में प्रस्ताव पारित हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ओआईसी की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में 57 इस्लामिक देशों ने भी ईरान को सपोर्ट कर दिया है। तो हड़कंप मच गया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद एकजुट हुए इस्लामिक देश, ओआईसी ने कहा शांति के लिए अपनाएंगे ये रास्ता। तो शांति के लिए ऐसा रास्ता अपनाया गया है कि रास्ते को ही बंद कर दिया गया है, क्योंकि पहले तो समझाया गया, लेकिन जब अमेरिका माना नहीं और जंग में कूद गया तो किस तरीके से अमेरिका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, आप इस एक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ ओआईसी की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में तगड़ा प्रस्ताव पारित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी की भी मीटिंग बुलाई गई है। और अचानक से ये मीटिंग बुलाई गई है, अमेरिकी हमले के बाद ये मीटिंग बुलाई गई है। खबर आप देख सकते हैं, अमर उजाला की खबर है, इसमें लिखा भी हुआ है कि यूएनएससी की आपात बैठक हुई है, ईरान, इजराइल, यूएस के टकराव पर मंथन हुआ है। तो मंथन हुआ है और इस मंथन में मैं आपको बता दूं कि यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने अमेरिका की तगड़ी क्लास लगाई है। साफ साफ कह दिया है कि पहले ही ये युद्ध अशांति से जूझ रहा था और जिस तरीके से अमेरिका ने अब एक्शन लिया है और ईरान पर हमला किया है, तो पूरी तरीके से इस युद्ध को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चौतरफा कैसे अमेरिका फंस गया है, आप एक एक खबर से
अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें ये जो यूएनएससी की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में अमेरिका अकेला पड़ गया है। एक तरफ जहां ईरान ने लताड़ लगाई है, वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन भी खुलकर ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। फिलहाल यहां पर मैं आपको बता दूं कि ईरान के एक्शन के आगे अमेरिका इतना मजबूर हो गया है कि अब घुटनों पर आ गया है, गिड़गिड़ाने लगा है, चीन से मदद की गुहार लगा रहा है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकते हैं एनडीटीवी इंडिया की। देखिए इस खबर में लिखा भी हुआ है कि ईरान से कहो ना, आखिर मदद के लिए चीन के पास क्यों गया अमेरिका। तो अमेरिका चीन के पास गया है और कह रहा है कि ईरान से हमें बचा लो। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने चीन के आगे गुहार लगाई है और कहा है कि ईरान को समझाओ कि वो हॉर्मोज ऑफ स्ट्रेट को किसी भी कीमत पर बंद ना करे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिकी हमले के बाद से एक तरफ जहां इजराइल फंसा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की भी अब हालत खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ईरान रुकने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें खामनेई के करीबी प्रवक्ता हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करते हुए कह दिया है कि अब हमला होगा। लगातार हमले पर हमले हो रहे हैं, मिसाइलों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। एक दिन में 30 से ज्यादा मारक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया जा रहा है। फिलहाल एक्सपर्ट की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करके अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा जुआ खेल दिया है। ईरान पर हमले का आदेश देकर ट्रंप कितनी बुरी तरीके से फंस गए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां ओआईसी के 57 मुस्लिम देश साथ देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ खाड़ी के देशों ने भी बगावत कर दी है। यूएनएससी की मीटिंग में तो अमेरिका की इतनी फजियत हुई है कि ईरान ने एक तरफ जहां लताड़ लगाई है, वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस ने भी अमेरिका को एक ना छोड़ी है। बेचारा अमेरिका अब ऐसे हालातों में गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया है। लेकिन ईरान रुकने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या अब सुपर पावर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप माफी मांगने को मजबूर होंगे? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या बड़बोले ट्रंप ने अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।